हरियाणा विधानसभा चुनाव नतीजों के रुझानों में भाजपा ने बहुमत पा लिया है। ताजा आंकड़ों में भाजपा 49 सीटों पर आगे चल रही है, वहीं कांग्रेस 35 सीटों के साथ पिछड़ती नजर आ रही है। हालांकि अभी अंतिम नतीजों के बाद ही स्थिति साफ हो सकेगी, लेकिन मौजूदा स्थिति के आधार पर कांग्रेस के खराब प्रदर्शनों के कारणों की भी चर्चा शुरू हो गई है। कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के पीछे जो सबसे प्रमुख वजह सामने आ रही है, उनमें से एक राज्य पार्टी के चेहरे पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा के बीच मतभेद भी है। हरियाणा में कुमारी शैलजा और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा दोनों ही सीएम पद के दावेदार माने जा रहे हैं। यही वजह कि दोनों नेताओं के बीच खटपट की खबरें अक्सर सुर्खियां बनती रही हैं। भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा के प्रमुख जाट नेता है और बीते कई वर्षों से हरियाणा में कांग्रेस का प्रमुख चेहरा रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में भी भूपेंद्र हुड्डा का चेहरा ही आगे था, लेकिन उसमें कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। यही वजह कि इस बार हरियाणा में कांग्रेस के प्रमुख चेहरों में भूपेंद्र हुड्डा तो शामिल हैं, लेकिन पार्टी ने अन्य नेताओं को भी सीएम पद की रेस में बनाए रखा है और इनमें से प्रमुख चेहरा कुमारी शैलजा का है। कुमारी शैलजा हरियाणा में दलित राजनीति का प्रमुख चेहरा है। साथ ही वो 5 बार की सांसद रह चुकी हैं और कांग्रेस सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रह चुकी हैं। कुमारी शैलजा ने चुनाव प्रचार के दौरान ऐसे संकेत दिए थे कि उनका नाम उन नेताओं में शामिल है जिनके नाम पर पार्टी आला कमान सीएम पद के लिए विचार कर सकता है। मतगणना से पहले कुमारी शैलजा ने पार्टी आला कमान से मुलाकात भी की थी। कुमारी शैलजा के सीएम पद पर दावे को लेकर के भूपेंद्र हुड्डा ने कहा था, लोकतंत्र में हर किसी को सीएम पद का अधिकार है, लेकिन सीएम चुने जाने की एक प्रक्रिया है जिसमें विधायक अपना विचार देते हैं, उसके बाद पार्टी आला कमान तय करता है। चुनाव के दौरान हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी भी देखने को मिली। पार्टी आला कमान को भी इसकी खबर थी। ये वजह है कि राहुल गांधी की एक रैली में जब भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा मंच पर मौजूद थे तो राहुल गांधी ने दोनों के हाथ एक साथ उठा करके मतदाताओं के बीच एकजुटता का संदेश देने की कोशिश भी की थी। कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी को देखते हुए पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने तो चुनाव प्रचार के दौरान कुमारी शैलजा को भाजपा में शामिल होने का ऑफर तक दे दिया था। खट्टर ने कहा था कि कांग्रेस में दलितों का अपमान हुआ है और शैलजा को अपशब्दों का सामना करना पड़ा है। अब वो घर बैठी हैं, यदि शैलजा बीजेपी में आती हैं तो वे उनके स्वागत के लिए तैयार हैं। अब तक रुझानों से स्पष्ट है कि कांग्रेस को गुटबाजी भारी पड़ी है। हरियाणा के चुनावी पर्व में आज परिणाम का दिन है। शुरुआती रुझानों में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिलता नजर आ रहा है। फैसले की इस घड़ी में सरकार के साथ उसके मंत्रियों की किस्मत का भी फैसला होना है। नायब सिंह सैनी समेत 10 मंत्रियों ने विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाई है। वोट की लड़ाई लड़ी गई है। इस लड़ाई का अंजाम लगभग पता चल गया है। कुल 10 मंत्रियों में से आधे से ज्यादा पीछे हैं। असीम गोयल, कमल गुप्ता, कंवरपाल, जयप्रकाश दलाल, संजय सिंह और सुभाष सुधा अपनी अपनी सीटों से पीछे हैं। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, मूलचंद शर्मा, अभय सिंह यादव और महिपाल ढांडा अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों से आगे हैं। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके के चुनाव परिणाम आ रहे हैं, इसमें कांग्रेस को तो निराशा हाथ लगी है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस हार की जिम्मेदारी आखिर कांग्रेस में कौन लेता है और क्या वाकई कांग्रेस की गुटबाजी भारी पड़ी है। ये आने वाले वक्त में तय हो जाएगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।